Good morning, students. Hello, how are you? Today we will start civics chapter What is government? थर्ड चैप्टर है civics का What is government? सरकार क्या होती है? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले सिंपल तरह से मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ कि जो सरकार होती गवर्नमेंट होती है कोई अलग से नहीं आती है ना। ये क्या करते हैं, हम और आप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि भारत में एडल्ट यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज सबको वोट देने का अधिकार, यानी यहाँ पे जो इंडिया में जिसकी एज 18 अबव है, 18 साल से ऊपर है, जिसे वोट देने का अधिकार होता है। कंस्टिट्यूएंसी होती, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जो कि बटे होते हैं। हर एक राज्य की अपनी अपनी सीटें होती हैं। ऐसे ही सेंट्रल की अपनी सीटें होती हैं। सेंट्रल लेवल पे हम देखा जाए तो 545 सीटें हैं लोकसभा की, जिसे हम सांसद कहते हैं। आपने सुना होगा कि सांसद आ गए, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे ही कहते हैं विधायक जी आ गए, ये किसी राज्य के होते हैं। एमएलए, जिसे एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम और आप इलेक्ट करके कहाँ भेजते हैं, असेंबली में, सभा में। विधानसभा में राज्य में बोलते हैं स्टेट असेंबली, और सेंट्रल लेवल पे क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, लोकसभा। पार्लियामेंट के थ्री पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में ये तीन लोग आ जाते हैं, कंपोनेंट हैं ये पार्लियामेंट के। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, निम्न सदन। और राज्यसभा को हम अपर हाउस यानी उच्च सदन कहते हैं, है ना। तो लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, हाउ मेनी सीट्स, 545। और राज्यसभा में 245 सीट्स हैं। ठीक। अब बात करते हैं कि जो सरकारें होती हैं, गवर्नमेंट होती है, टू टाइप्स गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है, डेमोक्रेसी को अगर हम अलग अलग करते हैं शब्दों को, डेमोस और क्रेटोस, तो ये एक आपका शब्द डेमोस मीन्स होता है द पीपल, और क्रेटोस मीन्स पावर। तो डेमोक्रेसी क्या हो जाती है, लोगों की पावर। यानी डेमोक्रेसी में कौन रूल करते हैं, पीपल करते हैं। कैसे करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए। आपके क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट कर रहा है कैंडिडेट, यानी कि एमएलए जिसे हम कहते हैं। यानी टू टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं आपके, एक सेंट्रल लेवल के और दूसरे स्टेट लेवल के। तो जब सेंट्रल लेवल के होते हैं तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स आप चुनते हो उसे क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, है ना। ऐसे ही जब स्टेट लेवल के होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एमएलए यानी विधायक। तो चलिए पहले एक बात करते हैं, इसको और थोड़ा सा जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी में भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है फेडरेशन और दूसरा होता है यूनिटरी। फेडरेशन होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिवाइडेड, जो पावर्स होते हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है टू लेवल्स में। टू लेवल्स तो होते ही होते हैं, तो टू लेवल्स हमारा क्या है, फेडरलिज्म कंट्री है, सेमी फेडरलिज्म जिसे बोलते हैं, है ना, सेमी फेडरलिज्म। अब बात करें कि टू लेवल्स क्या होते हैं, तो टू लेवल्स यानी एक सेंट्रल का लेवल और एक स्टेट का लेवल। क्योंकि हमारे देश पूरा एक देश है, सेंट्रल लेवल का जो होता है वो कानून किसके लिए बनाते हैं, पूरा देश के लिए बनाते हैं, इंटायर कंट्री के लिए रूल बनाते हैं। और स्टेट होते हैं तो स्टेट अपने स्टेट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे इलेक्शंस होने वाले हैं अभी केंद्र के, जहाँ पे अभी देखते हैं ना आप, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो उनके 5 साल पूरे हो गए, टेन्योर जो 5 ईयर का है वो कंप्लीट हो गया है। और सीटें मैंने कितनी बताई थी आपको, 545, 545। अब इसके लिए इलेक्शन होगा पूरे देश में। अब पूरे देश में हम कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं, जैसे निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से एक कैंडिडेट खड़ा होता है और पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करती है, यानी वोट करती है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो ही विनिंग कैंडिडेट होता है आपका। ऐसे जितने 545 में टोटल 545 सीटें, सारी पार्टी के जितने भी हेड होते हैं वो सब अपने अपने कैंडिडेटों को इस जगह से क्या करते हैं, कॉन्टेस्ट कराते हैं इलेक्शंस।
और जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीतते हैं, यानी कि मेजोरिटी चाहिए हमें गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी, हाफ और उससे थोड़ा सा जाना, यानी 545 का हाफ से जाना कितना हो जाएगा, लगभग 270 से एक दो ऊपर 272 सीट, यानी 272 सीट्स चाहिए। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अगर इतनी सीटें ले आती हैं तो वो क्या होंगे, सारे जितने उस पार्टी की विनिंग कैंडिडेट होंगे वो कहाँ पे गैदर होंगे, पार्लियामेंट में। किसी एक पार्टी के वो डिस्कशन करेंगे फिर क्या, गवर्नमेंट बनाने के लिए। विनिंग कैंडिडेट होते हैं वही क्या करते हैं, जितने विनिंग कैंडिडेट हैं उन सब की लिस्ट एक प्रिपेयर की जाती है। उस लिस्ट को कहाँ भेजा जाता है, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब उसको अप्रूवल दे देते हैं, हाँ ठीक है, तब उसमें से आपस में बैठते हैं सारे विनिंग कैंडिडेट और फिर वो अपने अपने लीडर्स और अपने अपने सारी चीज़ों को वहाँ पे कंफर्म करते हैं, कौन क्या बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, है ना। इस तरह का तो आपस में बैठ के सब हो जाता है। उसके बाद इस तरह से अप्रूवल मिलने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म होती है आपकी, यानी कि अप्रूवल मिल गया प्रेसिडेंट से। उसके बाद उनमें से विनिंग कैंडिडेट में सब अपना एक लीडर चुनेंगे, सब अपना एक लीडर चुनेंगे, मतलब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो सारे जितने भी 272 कैंडिडेट्स में जो सबसे सूटेबल होगा, ओल्ड होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसे वो अपना सब लोग क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर की सलाह से, एडवाइस से सारे मिनिस्टर बनाए जाते हैं। फिर इनको ऑथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के जरिए। आपने देखा होगा संविधान की शपथ दिलाते हैं, मैं नरेंद्र दास मोदी संविधान की शपथ लेता हूँ, देश के लिए ऐसे काम करूँगा, ऐसे काम, ऐसे करके शपथ लेते हैं फिर। यानी कि ये सारे जब शपथ ले लेते हैं, ऑथ ले लेते हैं, तब प्रॉपर पार्लियामेंट में फिर ये लोग काम चालू करते हैं। तो ये क्या होती है, इस तरह से गवर्नमेंट बन गई है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्शंस होते हैं आपके फर्स्ट, ठीक है, यानी जो 18 से अबव हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कैंडिडेट जीतने के बाद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के, फिर वो पार्लियामेंट में इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे अपना लीडर चुनते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट बनती है और फिर गवर्नमेंट बनने के बाद सारे पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, हमारे पार्लियामेंट में बनते हैं, है ना। ये एक सिंपल सी ऐसे हमने आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दिया है। अब अकॉर्डिंग टू बुक हम पढ़ते हैं क्या दिया है इसमें, एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। अब आप समझ जाएंगे कि मैंने जो बताया उससे, अब यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म होगी, है ना, नीड्स होती गवर्नमेंट की टू मेक डिसीजंस। तो मैंने कहा बताया मेक डिसीजंस कहाँ होंगे, पार्लियामेंट में। सारे जीते हुए पहुंच गए, वहाँ पे क्या करेंगे, सारे डिसीजंस लिए जाते हैं पार्लियामेंट में। गेट थिंग्स डन, कंप्लीट की जाती चाहिए। These can be decision about where to build roads and schools or how to reduce the price of onion when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity। यानी ये सारे जितने भी हमारे डेली के वर्क होते हैं उनको सबको डिसीजन कहाँ लिया जाता है, पार्लियामेंट में। क्योंकि हमें जो सैंक्शन होगा रुपया वो कहाँ से होता है, पार्लियामेंट के ही उससे होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से काम दिए हैं, रोड बनाना, स्कूल्स बनाना। अगर किसी के प्राइस ज़्यादा हो गए, ओनियन ने प्याज का दिया है तो उस पर भी डिस्कशन वहाँ पे होगा। और भी इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें, इन सब पे मैटर पे डिस्कशन कहाँ होता है, हमारी पार्लियामेंट में। या स्टेट की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में डिस्कशन होता है इस तरह की चीज़ों का। तो गवर्नमेंट ऑल्सो टेकन एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत से एक्शन लेती है सोशल इशूज से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। फॉर एग्जाम्पल दिया है कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएटिव किए हैं गवर्नमेंट ने जिससे पुअर्स की हेल्प हो सके। क्योंकि भारत में पुअर्स की संख्या है, जो नंबर ऑफ पुअर्स हैं मेजोरिटी में बहुत हैं। हम अगर परसेंटेज की बात करें तो 30% भारत में गरीब हैं। तो उनके लिए सेवरल प्रोग्राम्स बनाना सबसे प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट की। क्योंकि गवर्नमेंट में सबको राइट टू इक्वलिटी है और सबको जितने भी हमारे रिसोर्सेज है यूज करने का राइट है। तो इट डज अदर्स इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। नीचे और भी दिया है, रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। ये सारे इनसे रिलेटेड रूल्स कहाँ बनते हैं, हमारे
पार्लियामेंट में। ओके, चलिए। द गवर्नमेंट also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relation with other countries। अब ये कौन सा एक और वर्क दिया है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट जॉब है वो भी प्रोटेक्टिंग करती है बाउंड्रीज के अंदर, यानी क्रिएट करती है जो हमारे यंगर्स हैं, नौजवान हैं, जो बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए कहीं न कहीं क्रिएट करती है जॉब्स। और दूसरा जो काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अदर कंट्रीज़ के साथ पीसफुल रिलेशन बना के रखना, मेंटेन करके रखना, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी कंट्री, हम उनके साथ अच्छा दोस्त वाला व्यवहार नहीं रखेंगे तो हम उतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं करेंगे। सपोज दैट आपके ही पड़ोस में घर हों और वो डेली लड़ाई झगड़ा करते हो, तो आपके यहाँ प्रोग्रेस होगी? सही से नहीं होगी। कोई रहना भी नहीं चाहेगा, कोई अच्छी सोसाइटी के लोग होंगे वो नहीं रहेंगे जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो ऐसे ही कंट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबसे बड़ी, कि वो अपने सराउंडिंग में जितनी कंट्री है उनके साथ एक अच्छा, बहुत ही पीसफुली रिलेशन बना के रखें। ये भी एक काम होता है। ठीक, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। अब गवर्नमेंट का ये भी अधिकार होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये देखे कि इस देश में जितने भी लोग हैं उनके पास प्रॉपर गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और खाने के लिए है इनफ कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो फिर इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज़ को कहाँ बनाएंगे? हाँ, पार्लियामेंट में। तो वो पार्लियामेंट में बनाएंगे। ठीक। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक द सुनामी और एन earthquakes, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected peoples। ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, प्राकृतिक आपदा आती है, जिसमें आपका सूखा है, बाढ़ है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अफेक्टेड लोगों तक सारी फैसिलिटीज़ जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएं। If there is a dispute of if any someone has committed a crime, you find people in the court। Court are also part of the government। ऐसे ही अगर किसी डिस्प्यूटेड मैटर से किसी ने क्राइम कर दिया है तो उसे कोर्ट के जरिए पनिश किया जाता है। ये भी कोर्ट भी क्या है? गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है ना। यानी गवर्नमेंट को थ्री टाइप से देखा जाए तो गवर्नमेंट उनको काम को करती है। चलिए बता देता हूँ आपको। सबसे पहले होती है लेजिस्लेचर, जैसे हम बात अभी लेजिस्लेचर की ही कर रहे हैं, या लेजिस्लेटिव की, यानी विधायिका या संसद जिसे कहते हैं। उसका काम है मेकिंग द लॉज। फिर जो भी मेकिंग लॉ होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने किसका अधिकार होता है? एग्जीक्यूटिव का, यानी कार्यपालिका। जो कानून बनता है संसद में उसको ये लागू कराते हैं पूरे देश में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गया, ये लागू कराते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं। उसके बाद थर्ड काम क्या होता है? अगर इसमें कोई भी डिस्प्यूटेड मैटर हो जाता है, कोई कानून बना, लोगों को पसंद नहीं आया, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया भारतवर्ष में या किसी राज्य में, तो उसको तुरंत ही वापस ले लेती है उस कानून को। ये काम किसका है? ज्यूडिशरी का है, न्यायपालिका का है। वो तुरंत फिर उसमें चेंज करती है, फिर दोबारा से उसको सर्कुलेट करती है। तो इन तीन के जरिए सारे काम होते हैं। चलिए नेक्स्ट। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to do so। अब ये कैसे मैनेज करती है? तो मैंने आपको बताया ये थ्री जो सेक्शंस इनके जरिए वो मैनेज करती है। वाई ह्यूमन बीइंग लिव एंड वर्क टुगेदर, कब व्यक्ति साथ रहते हैं और काम करते हैं। देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। चलिए, सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल्स बनते हैं जो भारत के जो बाउंड्रीज के अंदर जितने भी हैं, यानी इंडियन सिटीजनशिप है, उन सब पे वो क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं। यानी भारत में चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, आपका आइसलैंड हो, चाहे आपका इधर अरब में दादर एंड नगर हवेली हो, सब जगह एवरीवेयर जो सिटीजन है उन पे अप्लाई होगा जो इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी, यानी पार्लियामेंट में जो रूल्स बनेंगे वो सब पे अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं और हमारी टेरिटरी उनको प्रोटेक्ट करना। सो पीपल कैन फील सिक्योर। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाई
exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory। है ना, जो भी हम बात कर रहे थे कि वो इस तरह से कानूनों को लागू करती है, किसके जरिए, लेजिस्लेचर में बनता है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है, अगर कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो जुडिशरी उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आज इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। वी हैव ऑल्सो डिस्कशन अबाउट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, चलिए टुमारो वी विल डिस्कशन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू बेटा।